हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखो, एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ कि हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। और शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग नए आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। अगर मानते हैं, अगर हम 10% लोग अगर यहाँ पर इंटर कर रहे हैं मान लो, तो उसमें से 1% लोग ही यहाँ से 1% से भी कम लोग यहाँ पर बचते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। लेकिन देखो, कोई भी है इन्वेस्टमेंट में, अगर आप सोचोगे कि आपको वो सब कुछ बता दे या सब कुछ हो, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ पर अंधा एक तरह से हम सोच सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी अच्छी है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर आपको कुछ जो पैसा मिलेगा, जैसे डिविडेंड के तौर पर, अगर आपको वो 3 महीने 6 महीने में डिविडेंड देती है, बोनस शेयर देती है, तो उस आधार पर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो और आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। तो एक पेड़ होता है, पेड़ को लगा दो, हो सकता है कि वो पेड़ अगर चल गया तो आपको माला माल कर सकता है, और नहीं चला तो फिर क्या होगा कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, कि वो सूख जाएगा। तो चलिए, हम बात करने वाले हैं आज डिविडेंड की। और हम बात करने वाले हैं कि देखो, 1 जुलाई से लगा के तो 5 जुलाई तक जितने भी स्टॉक्स के डिविडेंड होने वाले हैं, जितने भी स्प्लिट होने वाले हैं, जितने भी राइट इशू लेकर आने वाले हैं, और जितने भी यहाँ पर बोनस शेयर देने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है 1 जुलाई की, अगर हम बात करें यहाँ से, तो 1 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा है, GHCL टेक्सटाइल। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये बोनस दे रहा है। कितना दे रहा है? 25%। मतलब कुछ खास नहीं है, इसके लिए आप इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। लॉयड इंटरप्राइजेस की बात करें तो 10%, ये भी कुछ खास नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एकदम देखने को मिल रहा होगा, टाटा कम्युनिकेशन का फाइनल डिविडेंड मिल रहा है 16 रुपये 70 पैसे के आसपास पर शेयर। तो यहाँ पर आप टाटा कम्युनिकेशन पर आप 1 जुलाई को फोकस कर सकते हैं। 1 जुलाई को थोड़ा बहुत इसमें या पहले मतलब उसके बाद में 1 जुलाई के बाद में यहाँ पर आपको क्या है, इसमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोगों ने डिविडेंड के लिए खरीदा होगा और बाद में वो निकलेंगे। छोटी मोटी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 1 ही जुलाई को जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो यहाँ पर इनका भी क्या होने वाला है, इन्होंने भी डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये 150% देने वाले हैं। कितना? ₹1.5, यानी कि 1.5 पर शेयर। इसके बाद GHCL, देखो वो एक टेक्सटाइल था और ये GHCL है। तो यहाँ पर ये 120%, यानी कि ₹12 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर 1 जुलाई को, मतलब रिकॉर्ड डेट है इनका। ऐसा नहीं कि 1 जुलाई को आपको यहाँ पर आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ से इपीग्रल लिमिटेड, यहाँ पर ये ₹5 पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। क्योस की अगर हम बात करें, क्योस की अगर आप देखोगे यहाँ से क्योस्ट कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये ₹2.5 पर शेयर से देने वाली है। स्वास्तिका की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये ₹2 पर शेयर के हिसाब से देने वाली है। अब ये कंपनियाँ कोई ज़्यादा मेरे को यहाँ पर इनके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनके बारे में है मैं बता सकता हूँ। बालाजी अमाइन से बढ़िया कंपनी है ये, इन्होंने 550% यानी ₹11 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान किया है। एसकेएफ के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, 1300% यानी कि 1300% यानी ₹130 पर शेयर यहाँ पर ये डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। और इनका 4 जुलाई को, कब है? 4 जुलाई को यहाँ पर इनका डेट है। उसके बाद सोलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ 425% यानी कि ₹8.5 के आसपास यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। इसका 4 जुलाई की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ जाए कि पहले 2 जुलाई की हमने बात की थी, फिर 4 जुलाई, बीच में 3 जुलाई को। अब उसके बाद में अगर हम बात करें डिविडेंड 4 जुलाई को और भी है, टाटा पावर कंपनी टाटा पावर का भी यहाँ पर डिविडेंड आने वाला है। टाटा पावर का कब आने वाला है? 4 जुलाई को। तो ये ₹2 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाले हैं। टाइड वाटर ऑयल कंपनी, यहाँ पर ये ₹20 पर शेयर के हिसाब से देने वाले हैं। तो थोड़ा ज़्यादातर हम लोग निफ्टी 500 पर ही फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सबको लिया है, इसलिए थोड़ा सा इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देख के चलना है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्मेक्स लिमिटेड, 600% का यहाँ से डिविडेंड दे रही है। कितना? ₹12 पर शेयर। वेलस्पन इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से 30% यानी ₹3 पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड दे रही है, ठीक है। इसके बाद और भी अगर हम बात करें डिविडेंड की, 5 जुलाई, क्योंकि 5 जुलाई को बहुत कंपनी का डिविडेंड का डेट है, तो इसका आपको याद रखना है, क्योंकि उस दिन थोड़ी बहुत मार्केट में भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां थोड़ी सेल साइड में जा सकती हैं।
पीरामल इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 रुपये पर शेयर। उसके बाद रेडिंगटन की बात करें तो यहाँ पर 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। और श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, एआई आपको पता होना चाहिए, एआई का नाम अगर आपको पता होगा तो एआई क्या, एआई मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ये एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और यहाँ पर एआई का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नाम से ही थोड़ा सा आपको समझना है कि इस स्टॉक पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। स्कॉट कुबोटा की अगर हम बात करें तो 180% यानी कि 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है, स्कॉट कुबोटा की। फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 422% यानी कि 21 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर ये डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम बात करें मिल्क फूड, तो यहाँ पर इनका इंटरिम डिविडेंड है 25%, 2.5 रुपये पर शेयर। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 350% यानी कि 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर 125% यानी कि 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये डिविडेंड देने वाले हैं। अब ये डिविडेंड सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड, ये भी 3 रुपये 30 पैसे के हिसाब से। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, ये 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपको डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड बहुत बोल रहा हूँ ना, 5 तारीख को बहुत सारा डिविडेंड है जहाँ पर रिकॉर्ड डेट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस दिन डिविडेंड आपके खाते में नहीं आएगा, उसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड हो जाएगा उस दिन कि भाई इतने इतने लोगों के पास में शेयर्स थे, इनको डिविडेंड जाना चाहिए। बायोकॉन लिमिटेड का 10% 50 पैसे। डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक 20 पैसे। डूट्रॉन पॉलीमर्स यहाँ पर 1.5 रुपये, ठीक है। 3M इंडिया पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन देखो इसका स्टॉक थोड़ा महंगा है। अगर आप देखोगे तो इसका जो स्पेशल डिविडेंड कितना है 5250%, मतलब 550 कितना 550 रुपये, कितना 550 रुपये यहाँ पर 525 रुपये यहाँ पर इनका स्पेशल डिविडेंड है। उसके बाद फाइनल डिविडेंड कितना है 160 रुपये, मतलब दोनों को अगर हम मिला दे तो कितना हो रहा है 685 रुपये, मतलब बहुत बड़ा डिविडेंड है ये। और जो लोगों ने यहाँ पर किया होगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस भी उस हिसाब से महंगा है, अगर आप देखोगे तो एक छोटा मोटा आदमी वहाँ पर बाय नहीं कर सकता। आलसेक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका डिविडेंड है 150 यानी कि 15 रुपये पर शेयर। और बालकृष्णा इंडस्ट्री, इनका भी यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल डिविडेंड है 200%, 4 रुपये पर शेयर। भारत 4G की अगर हम बात करें तो 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड है इनका। डिविडेंड अपोलो टायर का भी है, यहाँ पर आपको पिछले हफ्ते अपोलो टायर ने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था, तो यहाँ पर लोगों ने बाइंग भी किया होगा इसके हिसाब से भी, और कोई न्यूज़ थी उसके हिसाब से भी 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपोलो टायर देने वाला है। आरती मिस मेडिकेयर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 45 पैसे। एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड की बात करें तो 24 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर ये देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर की, तो देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड बोनस, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर बोनस का ऐलान किया है। तो यहाँ पर ये क्या करने वाले, तो यहाँ से ये बोनस देने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए 1:2 का रेशो क्या होता है, अगर आपको थोड़ा पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता भी चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, और दूसरा क्या कि आपको पता है इनके बारे में। तो बोनस 1:2 का यहाँ पर इन्होंने बोनस का ऐलान किया और 2 जुलाई इनके रिकॉर्ड डेट है। बोनस की बात करें जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये भी 1:1 का यहाँ पर बोनस देने वाले हैं, 3 जुलाई का इनका रिकॉर्ड डेट है। बोनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 जुलाई को भी रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड 3:1, यानी यहाँ पर वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड की भी अगर हम बात करें तो बोनस इनका 1:1 है, ठीक है। राइट इशू की अगर हम बात करें तो राइट इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। और राइट इशू यहाँ पर नंदनी क्रिएशन लिमिटेड, यहाँ पर राइट इशू 100 शेयर फॉर एवरी 224 शेयर हेल्ड ऑफर RS30, मतलब 100 शेयर 30 रुपये में देगी, यहाँ पर 224 शेयर अगर इनके जो अगर होंगे तो उसके राइट इशू के हिसाब से 30 रुपये पर शेयर के ऑफर इन्होंने लगाया है। तो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, यहाँ पर ये भी राइट इशू लेकर आए हैं, तो ये 1 शेयर पर फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब 4 शेयर पर 1 शेयर देने वाले हैं, और उसका प्राइस इन्होंने 2.33 रखा है, ठीक है। स्प्लिट की अगर हम बात करें, स्प्लिट यानी कि एक तरह से कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। देखो वही चीज़ होती है, जैसे आप सोचोगे कि कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे में, ताकि लोग ले सकें, लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा सा मौका होता है। तो यहाँ से
जो 10 रुपये का चीज़ है वो 1 रुपये में आपको मिल जाए, क्योंकि अगर बड़ा पैकेट होगा तो बड़ा पैकेट कोई ले नहीं सकता, तो इसको क्या होगा, छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है ताकि सब ले ले। तो यहाँ पर इसी तरह से कंपनियाँ भी अपना इन्वेस्टमेंट, अपने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये इस तरह से प्लानिंग करती है। वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को लिमिटेड, तो यहाँ पर ये स्प्लिट होने वाला है और ये 3 जुलाई को। इसके बाद अगर हम बात करें स्प्लिट की, तो रेमसन इंडस्ट्री लिमिटेड ये भी होने वाला है। तो 10 से इनका क्या होने वाला है, RS2 पे फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू अगर कम होती है तो मतलब यहाँ पर डिविडेंड स्प्लिट होता है, ये आपको पता होगा कि किस तरह से स्प्लिट होता है। तो ये थी सारी जानकारी आपको पूरे वीक की, कहाँ पर क्या क्या होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इन्वेस्टमेंट करो प्लीज़ यार अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं होता शेयर मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना तो फिर आप फंस सकते हो।